जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पहला सेशन साइंस के न्यूमेरिकल से ले चुके थे। आज हमारा क्या होगा दोस्तों, ये न्यूमेरिकल का जो होगा वो दूसरा सेशन होगा। क्या होगा? दूसरा सेशन होगा, जिसमें से दोस्तों जो 40 क्वेश्चन का सीरीज था उसमें से हम दोस्तों जो भी क्वेश्चन बचा होगा वो सारे क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? ऊर्जा की क्षति क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे कि एक वस्तु है जो क्यूब शेप का है, उसका द्रव्यमान क्या है? 0.5 केजी है। 0.5 केजी है, लेकिन ये क्या है? इसका वेलोसिटी है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। लेकिन गति करते समय बीच में एक और द्रव्यमान का वस्तु से टकराता है। उसका द्रव्यमान या मास कितना होता है? 1 केजी होता है। उसका मास कितना होता है? 1 केजी होता है। लेकिन ये जो दूसरा मास है वो अस्थिर है। जब यहाँ पे दोस्तों कुछ इसके बारे में, गति या स्पीड के बारे में कुछ ना बोला गया हो, तो उसे रेस्ट में हम मानते हैं। तो इसका वेलोसिटी या गति क्या है? रेस्ट में है। यानी कि वस्तु क्या है, इसमें ये रेस्ट में है, कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो जब टकराता है तो इसका वेलोसिटी कुछ और होता है, लेकिन टकराने के बाद वेलोसिटी इसका क्या होगा? कुछ और हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कुछ और हो जाएगा। तो टकराने से पहले गतिज ऊर्जा क्या होगा? कुछ और होगा। लेकिन टकराने के बाद गतिज ऊर्जा क्या होगा? कुछ और होगा, अलग हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा हमारा क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो कितना चेंज होगा ये पूछा गया है हमें। कितना चेंज होगा ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो संवेग संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमारा क्या अर्थ होता है दोस्तों? हमेशा कंजर्व होता है। जैसे कि देखिए, एक अभी इसका मोमेंटम मान लेते हैं, कोई वस्तु का मान लेते हैं 5 केजी मीटर पर सेकेंड है। इसका मोमेंटम मान लेते हैं 5 केजी मीटर पर सेकेंड है। अब ये दूसरी वस्तु से टकराता है, तो टकराने के बाद भी इसका मोमेंटम 5 केजी मीटर पर सेकेंड ही होगा। मोमेंटम सेम रहेगा, यानी कि मोमेंटम क्या होगा दोस्तों? चेंज नहीं होगा। मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यानी कि टकराने से पहले। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं, यानी कि टकराने से पहले जो मोमेंटम होगा, यानी कि m1 v1 बराबर m2 v2। ये मोमेंटम क्या क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। टकराने से पहले और टकराने के बाद, यानी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद ये मोमेंटम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि टकराने के पहले, टकराने के पहले मोमेंटम, यानी कि पी से यहाँ पे दोस्तों हम डायरेक्ट लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। पी से हमारा क्या होता है? मोमेंटम। पी बराबर हमारा क्या होता है? मोमेंटम। पी बराबर मोमेंटम। टकराने से पहले क्या होगा? पी मोमेंटम होगा। और टकराने के बाद, टकराने के बाद भी हमारा मोमेंटम क्या होगा? पी ही होगा। मोमेंटम क्या होगा? पी होगा। अब देखिए दोस्तों, टकराने से पहले की बात करें तो टकराने से पहले हमारा मोमेंटम कितना होगा? पहले अगर इसकी बात करें तो इसका क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। हमने ऐसा क्यों लिखा दोस्तों? क्योंकि मोमेंटम तो दोनों का होगा। बॉडी ये स्थिर है, तो रेस्ट में इसका तो कुछ मोमेंटम नहीं होगा, जीरो मोमेंटम होगा, क्योंकि ये स्थिर में है, रेस्ट में है। और जब टकराने के बाद मोमेंटम होगा वो क्या होगा? दोनों बॉडी हमारा क्या होगा? मिल जाएगा। टकराने के बाद दोनों बॉडी क्या होगा? मिल जाएगा। और इसका यहाँ पे क्या होगा? एक अलग वेलोसिटी निकलेगा। तो इसे हम v3 वेलोसिटी मान लेते हैं। मान लेते क्या मान लेते हैं? टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगा दोनों बॉडी का एक साथ जब मूव करेगा, तो उसका वेलोसिटी मान लेता हमने v3 है। क्या है? v3 है। तो m1 बराबर हमारा कितना है? 0.5 और v1 बराबर कितना है? 2 प्लस
m2 बराबर 1 है, लेकिन वेलोसिटी ये क्या है, 0 है, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और m1 बराबर हमारा कितना हो गया, 0.5 प्लस 1 इंटू ये v3 हमारा यहाँ पे होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका मोमेंटम हमारा कितना होगा, 5 दूना 10, यानी कि 1, मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मोमेंटम यहाँ पे 1 हो जाएगा बराबर। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 1.5 v3। अब यहाँ पे v3 अगर निकालेंगे तो v3 कितना होगा, बराबर किस पर चलेगा, 1 और 1.5, इस पॉइंट को हटाएंगे 0, यानी कि 2/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी। क्या होगा, 2/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो गया। अब एक चीज समझिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे टकराव के बाद, यानी टकराव में हमारा कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, टकराव में हमारा कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टकराने के पहले यहाँ पे एक कंडीशन हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, एक कंडीशन कि टकराने से पहले हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या था, पहले टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना था, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ यहाँ पे रखेंगे, एम हमारा कितना है 0.5, और वेलोसिटी हमारा कितना था 2, यानी कि 2 दूना कितना हो जाएगा, वेलोसिटी टकराने से पहले हमारा कितना था पहली बॉडी का, 2 स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, तो ये 2 से 2 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो पहले वाला हमारा होगा 1 होगा। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 होगा, 1 जूल। टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1 जूल। ये टकराने के पहले क्या था दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी 1 जूल था। अब टकराने के बाद की बात करें, टकराने के बाद की बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो कितना होगा, बाद में टकराने के बाद, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m1 प्लस m2, और ये v3 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि बॉडी, दोनों बॉडी जब टकराएगा तो दोनों बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसको हमने क्या माना है, v3 माना है, क्या माना है, v3, v3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1/2, और m1 प्लस m2 का कितना है 1.5, और यहाँ पे 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, 1/2, 1.5 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 0। अब इसको काटते हैं दोस्तों, 5 तिया 15, 5 दूना 10, अब देखिए 2 एका 2 और 2 एका 2, यानी कि 2 दूना 4, और यहाँ पे 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये 4, फिर 3 का 3, 3 तिया 9, यानी कि काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद कितना 1/3, कितना हो जाएगा 1/3, टकराने के बाद कितना होगा 1/3। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो चेंज हुआ होगा वही हमारा क्या होगा, लॉस हुआ होगा, लॉस हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी। तो इसको काइनेटिक एनर्जी 2 मानते हैं टकराने के बाद वाले को, और टकराने वाले के पहले 1 मानते हैं। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी लॉस हमारा कितना होगा दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो हमारा कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 2। तो देखिए सबसे पहले हमारा एनर्जी कितना था 1 था, अब कितना हो गया 1/3, अब इसको काटने से कितना होगा 2/3, अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, यानी 0.66 समथिंग, कि इसका काइनेटिक एनर्जी अब हमारा, यानी चेंज इन काइनेटिक, अब 2 इसको काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 6, यानी कि 0 पॉइंट, इसको काटने पर कितना आएगा 0.667 के आसपास आएगा, यानी कि ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, कितना चेंज इन काइनेटिक 0.0661, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा है, सी नंबर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम लगा होगा, लेकिन दोस्तों इसे समझना भी बहुत जरूरी था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 5 मीटर पर सेकंड की 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है।
इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया, जैसे कि देखिए इसको कॉमन सेंस से पहले बना के देखिए दोस्तों, कॉमन सेंस को देखिए। जैसे कि देखिए पहले क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी हमारा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। लेकिन पहले काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया गया है, 25 काइनेटिक एनर्जी पहले दे दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी पहले 25 दे दिया गया है। लेकिन बोला क्या गया कि वेलोसिटी को दोगुना कर दिया गया है, गति को दोगुना कर दिया गया है, यानी कि वेलोसिटी को क्या कर दिया गया, दोगुना। तो जब वेलोसिटी को दोगुना करेंगे, लेकिन ये स्क्वायर का फैक्ट्री है, वेलोसिटी हमारे यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फैक्ट्री हम इसको कह सकते हैं। तो स्क्वायर का फैक्ट्री का मतलब है दोस्तों, जैसे इसको 2 अगर हम डालेंगे तो बाहर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, बाहर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 25 गुना 4 यानी कि 25 चौका 100, 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। या तो दोस्तों देखिए इसको छाटने का तरीका 2 तरीका है, क्या है, 2 तरीका से छाट सकते हैं। ऑप्शन को यहाँ पे 2 ऑप्शन तो पहले कट जाएगा, क्योंकि ये न्यूटन में हमारा ऊर्जा हो ही नहीं सकता है, न्यूटन में ऊर्जा नहीं होगा। तो या तो हमारा इसमें ये होगा या तो ये होगा। 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जाहिर सी बात है कॉमन सेंस को लगाना है। जैसे कि देखिए हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा, वो हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना दिया गया है, 25 जूल, ये पहले दे दिया गया है, 25 जूल दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जैसे जो काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम काइनेटिक वेलोसिटी को अगर हम दोगुना करते हैं, वेलोसिटी को अगर हम दोगुना करते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना होता है, 4 गुना होता है। कितना होता है, 4 गुना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी यहाँ पे हमारा क्या कर दिया गया है, दोगुना कर दिया गया। तो जैसे हम दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 25 चौको 100 जूल, यानी कि ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 100 जूल यहाँ पे हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। या तो दोस्तों हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि देखिए जैसे कि देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा हाफ mv स्क्वायर हो गया, हाफ mv स्क्वायर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जब हाफ mv स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पहले मान लेते हैं v है। अब वेलोसिटी को क्या किया गया है, दोगुना कर दिया गया है। तो वेलोसिटी को जैसे दोगुना करेंगे, जैसे दोगुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना mv स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 हमारा क्या निकल करके आएगा, बाहर निकल करके आएगा। तो हाफ mv स्क्वायर। तो ये 4 के हमारा, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी की जगह पर क्या रखेंगे हम, ये काइनेटिक एनर्जी रखेंगे। और ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा कितना है, 25, सॉरी हाँ 25 है। तो 25 गुना 4 यानी कि 25 चौके 100 जूल। तो ए नंबर का तब भी आंसर आ जाएगा। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। तो देखिए दोस्तों हमने क्या जाना है कि जो काइनेटिक एनर्जी या वर्क या काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है दोस्तों, गतिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा या तो हीट, ये आपस में सब क्या होता है दोस्तों, कार्य का ही एक वर्क का ही क्या है, फॉर्म है। क्या है, वर्क का ही एक फॉर्म है, वर्क का है क्या है, सब एक फॉर्म है। तो यहाँ पे एनर्जी जो हमारा दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, जैसे कि यहाँ क्या बोला कि टकराने से पहले, टकराने से तुरंत पहले गतिज यदि 2 केजी द्रव्यमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे देखिए दोस्तों, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी हमारा होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है।
यानी कि हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन के अनुसार भी हम क्या जानते हैं, ना तो ऊर्जा को निर्माण किया जा सकता है, ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ऊर्जा ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है, ऊर्जा ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि ऊर्जा चेंज नहीं होता है, ऊर्जा चेंज नहीं होता है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तो ऊर्जा वहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे गति में आएगा, नीचे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हमारा सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, सेम। जैसे कि मान लेते कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मान लेते कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है, 50 है। और जैसे नीचे हल्का हम आए तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 25 हो गया, हाइट क्योंकि घट रहा है नीचे आने से, और इसका क्या हो गया, 25 हो गया। लेकिन तब भी मैकेनिकल एनर्जी कितना था, 50 ही था। अब भी मैकेनिकल एनर्जी कितना है, 50 ही है। लेकिन जैसे हम नीचे आ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन उस केस में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 50 जूल होगा। लेकिन तब भी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, 50 ही जूल होगा। यानी कि एनर्जी हमारा ऊर्जा जो क्या हो रहा है दोस्तों, कंजर्व हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊर्जा कंजर्व हो रहा है, यानी कि एक फॉर्म से बल्कि दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा का नष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि जो ऊर्जा हमारा होगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऊर्जा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 400 जूल दिया गया है। ऊर्जा दिया गया है वो 400 जूल दिया गया है, लेकिन हमें पूछा गया कि कितना हाइट से गिराया गया होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ऊर्जा क्या होगा, बराबर होगा आपस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे, क्योंकि नीचे जब हम आएंगे तो नीचे काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। लेकिन हमें यहाँ पे हाइट के बारे में पूछा गया है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब बराबर है तो यहाँ पे mgh हम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही लेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट से संबंधित है, तो हाइट हमें निकालना है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में हमारा हाइट का रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी और मास चाहिए, वेलोसिटी और मास चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, मास बराबर हमारा कितना है, 2 kg है, जी बराबर 10 है, और ये हाइट को हमें क्या करना है, निकालना है कि कितना हाइट से गिराया गया है। तो ये हाइट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 400, और 10 दूना 20, 10 दूना 20। तो यहाँ से हमारा 1 0 से 1 0, और ये 2 दूना 4, यानी कि हाइट जो हो जाएगा वो 20 मीटर हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। यानी कि सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी। यानी कि दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, यानी कि दोस्तों उसने 2 सेकंड में कितनी ऊर्जा खर्च की, ये पूछा गया है। 2 सेकंड में, यानी कि देखिए, तो 2 सेकंड में कितनी ऊर्जा खर्च की, इसका मतलब देखिए, हम क्या जानते हैं, वर्क अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, शक्ति होता है। तो जो खर्च, यानी कि 2 सेकंड में जितना काम हम 2 सेकंड में करेंगे, वही हमारा क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे दर को दर्शा रहा है। यानी कि शक्ति के बारे में पूछा गया है कि कितनी ऊर्जा खर्च की, यानी कि कितना पावर उसे इस्तेमाल करना पड़ा 2 सेकंड में। तो देखिए दोस्तों, पावर बराबर हमने क्या देखा, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क जो दिया गया पहले से दे दिया गया है कि 1000 जूल वर्क, यानी कि काम किया गया है कितने समय में, 2 सेकंड में किया गया है, और दोनों हमारा क्या है, एसआई यूनिट पर है। तो डायरेक्ट हम इसको काटेंगे, 2 5 10, यानी कि 500 वाट का, कितने का शक्ति का इस्तेमाल किया है, 500 वाट का शक्ति का इस्तेमाल किया है। तो जो शक्ति का खपत हो जाएगा ऊर्जा के फॉर्म में, वो 500 वाट का शक्ति का खपत, शक्ति उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 एच की ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होता है हमारा, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारा, जो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा हमारा होता है, कितना होता है, mgh के बराबर होता है। क्या होता है, mgh के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, 4h की ऊंचाई तक उठाया गया है, यानी कि h के जगह पर हम क्या लेंगे, 4h लेंगे। क्या लेंगे, 4h लेंगे, तब हमारा स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो मास हमारा वही रहेगा,
मास हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा, जी भी हमारा वही रहेगा, सिर्फ हाइट के जगह पर क्या करेंगे, 4h को लेंगे, लेकिन ये 4h मल्टीप्लाई में है तो 4 बाहर आ जाएगा, mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, 4mgh, 4mgh, 4mgh किस में है, ए नंबर ऑप्शन में, तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची, इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी, उसमें डैश होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं बात को, जैसे कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया, एक वस्तु को ऊपर की ओर, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया यानी कि यहाँ से यहाँ तक फेंका गया, इसकी टोटल ऊंचाई या हाइट की बात करें तो कितना है, h है, पूरा कितना है, h है, लेकिन टोटल ऊंचाई यहाँ पे h तक, यहाँ तक कोई वस्तु पहुंचता है, इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर, ऊंचाई h के 1/4 का मतलब क्या दोस्तों, इस हाइट को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, तो 1 यानी कि 4 भाग में डिवाइड किया गया, 1 2 3, ये 4 पार्ट हो गया, तो यहाँ पर 1/4 का मतलब क्या है, 1/1/4 h, मतलब इस जगह पर, यहाँ पे इसकी क्या होगा, जो यहाँ पे होगा इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा या गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार कम स्थितिज गतिज, स्थितिज गतिज, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगा ये पूछा गया, यानी कि इस जगह पर, इस जगह पर या इस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा होगा अधिक या गतिज ऊर्जा होगा अधिक। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी हमारा होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा यहाँ पे दोस्तों जब यहाँ पे होगा, सबसे ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, जब वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, जीरो, लेकिन हाइट यहाँ पे क्या होगा, हाइट यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, तो जब मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम, लेकिन जैसे नीचे हम आएंगे, नीचे जैसे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और फिर जब यहाँ पे हम आ जाएंगे तब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारा अधिक होगा और पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, क्योंकि नीचे हम जैसे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगा, और जैसे ग्राउंड पर लेवल पे आएंगे, ग्राउंड पे, तो यहाँ पे क्या होगा, गतिज ऊर्जा सिर्फ होगा, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा सिर्फ होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जीरो ग्राउंड पर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा उस टाइम पर, लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो हम क्या जानते हैं, सेम रहेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होता है, एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, एनर्जी बदलता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अधिक होगा, और स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, यानी कि ये ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा और पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, लेस पोटेंशियल एनर्जी एंड मोर काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही दोस्तों, यानी कि ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या होगा, कम होगा और गतिज ऊर्जा अधिक होगा, गतिज ऊर्जा अधिक होगा, तो ए नंबर का ही क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है, यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक कि वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन ना हो जाए। तो गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग डैश से दबता है, यानी एक यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये इस प्रकार से क्या है, एक स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग है। अब इस पर, अब यहाँ पे इस पर क्या होता है, एक 2 kg का द्रव्यमान, 2 kg का एक ब्लॉक होता है, वो 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आता है। 2 kg का एक ब्लॉक होता है, वो 4 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आता है। तो जब इस पर झटका लगता है दोस्तों, तो ये स्प्रिंग क्या होता है, नहीं दबता है, क्या होता है, नहीं दबता है, और अगर दबता है तो बहुत कम मात्रा में दबता है, बहुत कम मात्रा में दबता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया है,
ठीक है दोस्तों, 2 केजी का ये एक ब्लॉक है। इसका द्रव्यमान की बात करें तो कितना है, 2 केजी, और ये स्पीड से कितना से आता है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आता है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो दिया गया है वो 10,000 न्यूटन, वो 10,000 न्यूटन पर मीटर दिया गया है। स्प्रिंग का कांस्टेंट जो दिया गया है वो 10,000 न्यूटन पर मीटर दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया है कि जब ये ब्लॉक स्प्रिंग से टकराता है तो ये ब्लॉक कितना दूर तक दबता है, यानी कि ये दबता है, माने तो ये पूरा लंबाई क्या था, इतना है। अब इतना से जब स्प्रिंग झटका लगा, इसमें वजन आया, तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा दब गया। स्प्रिंग क्या हुआ, दब गया। तो ये कितना दबा, स्प्रिंग कितना दबा, मान लेते हैं कितना दबा, एक्स दबा। कितना दबा, एक्स। तो इस एक्स का क्या पूछा गया है, मान पूछा गया है कि कितना मान इस जो स्प्रिंग दबा है उसकी वैल्यू जो है कितना दबा है, कितना सेंटीमीटर या कितना मीटर में दबा है, इसका वैल्यू पूछा गया है। अब हम यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये स्प्रिंग जब टकराया इससे, तो इस बॉडी में क्या होगा, जब मास है, वेलोसिटी है, तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। जाहिर सी बात है क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। जब काइनेटिक एनर्जी होगा तो वही एनर्जी क्या होगा, स्प्रिंग में हमारा एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि ये एनर्जी ही तो ट्रांसफर होता है। हम क्या जानते हैं, जो एनर्जी हमारा होता है एक स्थिति से दूसरे स्थिति में ट्रांसफर होता है, एनर्जी हमारा बर्बाद नहीं होता है। लेकिन ये स्प्रिंग में दब जाएगा तो स्प्रिंग में हमारा कौन सा एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या जानते हैं कि जब जैसे कि एक धनुष को तीर के रखा गया है, तो उस धनुष में कौन सा एनर्जी पहले से इनबिल्ट होता है, तो एक ताना हुआ धनुष में क्या होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। उसी प्रकार स्प्रिंग को जब दबाया जाएगा तो उसमें भी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। तो यहाँ पे जब ये काइनेटिक एनर्जी से ये बॉडी जो टकराता है 2 केजी का मास ब्लॉक, तो इसमें ऊर्जा इसका किसमें ट्रांसफर हो जाता है, स्प्रिंग में। और ये स्प्रिंग जब दबेगा तो इसमें कौन सा ऊर्जा आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। कौन सा एनर्जी आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। और जब स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होगा तो कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे क्या दर्शा रहा है दोस्तों, कि कितना दूर तक ये स्प्रिंग दबा है। और ये के हमारा क्या दर्शा रहा है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वो हर एक स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये 1/2 दोनों तरफ हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, मास बच गया। मास कितना है हमारा, 2 केजी का है। वेलोसिटी कितना है, 4 का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, बराबर के बराबर कितना है, 10,000। और यहाँ पे एक्स हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर। तो इसी एक्स का क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है। क्या करना है, वैल्यू को निकालना है। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर को उस पर ले जाएंगे। 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32। अब नीचे कितना आ जाएगा हमारा, ये 4 जीरो, बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का हमें क्या निकालना है, मान निकालना, वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तों, एक्स का वैल्यू निकालना है। अगर हम इसको देखें दोस्तों, इसको अगर हम इसको वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स बराबर बराबर के उस पार ले जाएंगे, यानी कि इसको रूट में लेना पड़ेगा, 32/10,000। तो 32 का अगर हम रूट करें दोस्तों, तो ये 32 किसके आसपास है हमारा, अगर बात करें तो देखिए 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 36। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25। यानी कि दोस्तों हमारा ये 32 है, 25 और 32 के बीच में है। तो इसका स्क्वायर या वर्ग करेंगे तो किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में ही आएगा। क्या आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। तो 5 और 6 के बीच में दोस्तों, अगर इसको नहीं ज़्यादा हल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 5 और 6 के बीच में है। तो 5 और 6 के बीच में हमारा 2 ऑप्शन है। तो 2 ऑप्शन ये क्या हो, कैंसिल हो जाएगा। कौन बचेगा हमारा, 5.5 मीटर या तो सेंटीमीटर। 2 ही ऑप्शन यहाँ पे बच गया हमारा, 2 ही ऑप्शन बच गया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो इस रूट 32 का मान होगा वो कितना होगा, 5.5 होगा। कितना होगा, 5.5 होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 10,000 है। 10,000 का वर्ग अगर करेंगे, अगर इस 10,000 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पे बट्टा 100। अब बट्टा 100 आने के 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये, यानी कि ये अभी तक हमारा किस में है वैल्यू दोस्तों,
ये टोटल वैल्यू जो हमारा है एसआई यूनिट में चल रहा है सारा का सारा, तो ये किस में है, मीटर में। लेकिन यहाँ पे 5.5 मीटर, 5.5 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में तो हो नहीं सकता, क्योंकि 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आगे चला जाएगा। तो इस मीटर को क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुना करेंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो इस मीटर की जगह पर क्या रख देंगे, 100 सेंटीमीटर। तो जैसे हम 100 सेंटीमीटर रखेंगे तो ये क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो x का मान हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस ब्लॉक द्वारा स्प्रिंग को दबाया गया तो वो 5.5 सेंटीमीटर ये क्या हुआ, दब गया। क्या हुआ, दब गया। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, 5.5 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे यहाँ पे दोस्तों फोर्स फोर्स या तो मास से संबंधित या द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चन शुरू होता है। तो फोर्स बराबर हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो बल बराबर हमारा होता है एम ई, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, त्वरण, सॉरी, द्रव्यमान गुना क्या होता है, त्वरण। लेकिन दोस्तों ये हमारा क्या पूछा गया है, भार से संबंधित है। तो भार जब हमारा पूछा जाए तो डब्ल्यू बराबर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एम जी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों फोर्स और ये वेट जो भार होता है दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है, कोई फर्क इसमें नहीं होता है, लगभग सेम ही होता है। ये हॉरिजॉन्टल के लिए लिया जाता है अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो, और इसे वर्टिकल सरफेस के लिए लिया जाता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या दोस्तों, जो क्षैतिज के लिए, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, क्षैतिज के लिए। और ये उदग्र, उदग्र मतलब क्या, वर्टिकल, यानी कि ऊपर जब फेंका जाएगा कोई वस्तु तब के लिए लिया जाता है इसको। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू बराबर क्या हो गया हमारा, एम जी, वर्टिकल, यानी कि उदग्र भी इसको कह सकते हैं, उदग्र या तो वर्टिकल, वर्टिकल केस में लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है, और फोर्स और बल हमारा क्या है, सेम है। और बल, भार कितना गया, 200 न्यूटन का। तो हम भार की जगह पर क्या रखेंगे, इस डब्ल्यू की जगह पर 2 रखेंगे, सॉरी 200 रखेंगे। और द्रव्यमान हमें निकालना है तो द्रव्यमान का एम रखेंगे। और जी बराबर कितना दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 10, अब इस 10 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो एम बराबर कितना हो जाएगा, 200/10। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि द्रव्यमान जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 20 केजी द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 20 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 केजी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप देखते तो इसे बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को बना सकते थे, क्योंकि देखिए हम क्या जानते हैं, न्यूटन जो हमारा होता है यूनिट किसका, मात्रक होता है, बल का होता है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, द्रव्यमान का, मास का। और मास का यूनिट हमारा क्या होता है, केजी में। तो केजी में हमारा एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन यहाँ ऐसे भी हो जाता, अगर इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होता। तो यहाँ पे अब पास्कल की बात करें तो पास्कल का किस, पास्कल जो यूनिट हमारा होता है किसका होता है, परिसर का होता है, दाब का होता है, दबाव का होता है। और वॉट हमारा किसका होता है, पावर या शक्ति का होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हमारा क्या होता है, डी नंबर का आंसर हो जाता। किसी पिंड का संवेग 10 केजी मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब संवेग या मोमेंटम बराबर हम क्या जानते हैं, संवेग या जो मोमेंटम होता है हम क्या जानते हैं, संवेग या मोमेंटम जो हमारा होता है किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, पी के द्वारा डिनोट किया जाता है। और पी बराबर हमारा क्या होता है, एम भी होता है। क्या होता है, एम भी होता है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, मोमेंटम दिया गया है, यानी कि P बराबर दिया गया है, ये हमारा क्या है, P बराबर दिया गया है, और ये V बराबर दिया गया है। तो M हम आराम से निकाल सकते हैं, M को क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन को हम पहले ही छांट सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान जब पूछा गया है तो केजी में होगा। तो ये और ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो दो ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वैसे कट गया। तो अब द्रव्यमान, यानी कि देखिए दोस्तों, अब मोमेंटम बराबर कितना हो गया, 50। तो यहाँ पे 50 रखेंगे। और M बराबर हमारा कितना हो जाएगा, निकालना है, वेलोसिटी कितना है, 5, नंबर कितना है, 5। तो यहाँ पे द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, 50/5, 5 से काटेंगे तो 5 दें 50, यानी कि द्रव्यमान जो हो जाएगा 10 केजी निकल करके आएगा। कितना आएगा, 10 केजी। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीन केजी की एक पिस्तौल से 160 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा, सॉरी कितना होगा। A bullet, a bullet, sorry, a 40 gram bullet is fired horizontally from a 3 kg pistol.
with a velocity of 180 मीटर पर सेकेंड, what is the recoil velocity of the gun? यानी कि दोस्तों प्रतिघाती वेग का मतलब क्या होता है, या तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि जब सैनिक लोग जब गोली चलाता है तो क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जितना बल आप किसी वस्तु पर लगाएंगे तो वो वस्तु भी आप पे क्या करेगा, उतना ही बल लगाएगा। देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ अ अप्लाइड फोर्स। मतलब जितना बल आप किसी वस्तु पर लगाएंगे तो वो वस्तु भी क्या करेगा, उतना ही बल आप पे लगाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक पिस्टल हो गया, क्या हो गया, पिस्टल हो गया। और यहाँ से एक गोली, अब इस पिस्टल की बात करें तो टोटल वजन क्या है पिस्टल का, 3 kg है। पिस्टल का मास कितना है, 3 kg है। और यहाँ से एक बुलेट यानी कि गोली को चलाया जाता है, क्या किया जाता है, एक बुलेट को चलाया जाता है। और इस बुलेट का जो वजन है कितना दिया गया है, 40 ग्राम दिया गया है। यानी कि इसको हम M2 मान लेते हैं, इसको M1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, M2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, M2 मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पिस्टल का हो गया। और ये हमारा ये मास बराबर इतना दिया गया M2। अब यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, जो हमारा गोली का स्पीड है किस स्पीड से जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी गोली का दिया गया है। तो V2 बराबर, अगर बात करें दोस्तों इस गोली का स्पीड की बात करें तो वेलोसिटी इस गोली का कितना दिया गया है, 180 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो अब यहाँ पे बोला गया दोस्तों कि अगर गोली चलाएंगे तो गोली चलाने के बाद जो बंदूक द्वारा झटका लगेगा वो कितना झटका लगेगा, क्या लगेगा, वो कितना झटका लगेगा। और झटका लगेगा तो पीछे की ओर वो किस स्पीड से जाएगा, अगर झटका लगेगा तो पीछे की ओर जो हमारा गति होगा प्रतिघाती वेग यानी कि वेलोसिटी जो होगा, ऑपोजिट वेग जो लगेगा वो कितना लगाएगा बंदूक द्वारा, कितना लगाएगा बंदूक द्वारा। यानी कि V1 बराबर हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। V1 बराबर क्या करना है, निकालना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार या कंजर्वेशन मोमेंटम के अनुसार हम क्या जानते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी होगा, यानी कि जो M1 V1 बराबर M2 V2 के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए M1 बराबर हमारा कितना दिया गया है, 3 kg। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो दरमान को हमारा दो दरमान हो गए, यहाँ पे एक दरमान दिया गया है बंदूक बुलेट का, गोली का कितना दिया गया, ग्राम में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे किस में है, केजी में। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों को ग्राम में चेंज कर देते हैं या तो दोनों को केजी में चेंज कर देते हैं, या तो दोनों को ग्राम में या तो दोनों को केजी में चेंज कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे दोस्तों ग्राम में है तो ग्राम में चेंज करना ज़्यादा आसान है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 kg का यानी कि 3 kg का 3000 ग्राम। और वेलोसिटी इसका हमें क्या करना, निकालना है, क्योंकि प्रतिघाती वेलोसिटी है। अब M2 की बात करें तो M2 हमारा कितना हो है, 40 ग्राम है। तो M2 यहाँ पे 40 ग्राम है। और वेलोसिटी जो दिया गया है कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। वेलोसिटी कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों V1 की बात करें तो वेलोसिटी V1 कितना हो जाएगा, यानी कि 40 इंटू 180 अपॉन 3 पर 3 जीरो। तो यहाँ पे अब काटने से इसको कितना आएगा दोस्तों, 1 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे, और ये 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 3 देहें कितना हो गया, 3 देहें 30 और 3 छक्के 18, 6 चौके 24, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। कितना हो जाएगा, ये 6 चौके 24। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, V1 बराबर 6 चौके 24 और ये बट्टा 10। अब 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2.4। और वेलोसिटी हमारा किस में होगा, मीटर पर सेकंड में, कितना होगा, मीटर पर सेकंड में। यानी कि वेलोसिटी जो हमारा निकल के करके आएगा 2.4 मीटर पर सेकंड निकल करके आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों तो आंसर हमारा कौन सा यहाँ पे है, 2.4 सी नंबर का है। अब एक बात यहाँ पे दोस्तों, ये हमारा जो दिया गया है सारा का सारा ऑप्शन माइनस में दिया गया है, तो वेलोसिटी भी हमारा माइनस में होगा। लेकिन माइनस में क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों हमने क्या पढ़ा है, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब, पिछले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था कि जब बल जो होता है विपरीत दिशा की ओर लगता है, बल जब हमारा विपरीत दिशा की ओर लगता है तो कार्य भी हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे कि हमने क्या बताया था कल पिछले क्वेश्चनों में दोस्तों, कि अगर कोई वस्तु को इधर से खींचा जा रहा है,
इधर से खींचना है, लेकिन इधर ना जाने के बजाय कार्य हमारा क्या हो रहा है, इधर उल्टी दिशा में हो रहा है कार्य, इधर उल्टी दिशा में हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव में कार्य होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, गोली अगर आगे की ओर जा रहा है तो जो पिस्तौल होगा, पिस्टल हमारा होगा, वो किधर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। किधर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। पीछे क्यों जाएगा दोस्तों, क्योंकि झटका जब लगेगा, गोली आगे निकलेगा, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार क्या करेगा, जितना बल के से गोली निकलेगा उतना ही बल ये पिस्तौल से उसको धक्का देगा, तो ये पीछे की ओर धक्का देगा। पिस्तौल क्या करेगा, पीछे की ओर धक्का देगा, तो इसीलिए क्या होगा, माइनस में होगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बात है दोस्तों कि बुलेट हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा और जो पिस्टल होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो दोनों डायरेक्शन क्या है, विपरीत दिशा में है। तो दोनों अगर विपरीत दिशा में है तो ये बुलेट की तुलना में ये प्रतिघाती रिकॉइलिंग वेलोसिटी जो होगा वो नेगेटिव में होगा। क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा, वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक हमारा क्या है, कोई वस्तु रखा गया है। अब इस वस्तु को एक 5 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है और सेम वस्तु पर दोस्तों एक हमारा 10 न्यूटन का भी बल से खींचा जा रहा है। 10 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है, लेकिन दोनों फोर्स जो लग रहा है हमारा एक ही जगह से लग रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब एक ही डायरेक्शन में लग रहा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि जो एंगल हमारा इन दोनों फोर्स के बीच में लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0 डिग्री लग रहा है। कितना लग रहा है, 0 डिग्री लग रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा दोनों, यानी कि दोस्तों अगर दोनों बल हमारा एक ही दिशा में लग रहा है तो टोटल कितना बल लगेगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो टोटल फोर्स कितना लगना चाहिए, 10 और 5 15 न्यूटन का लगना चाहिए, क्योंकि एक ही 0 डिग्री पर यह लगा जा रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये कितना होगा, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे जब लग रहा है तो टोटल बल हमारा क्या होगा, 15 न्यूटन का हो जाएगा। अगर एंगल अगर ऊपर नीचे होता दोस्तों तो ये 15 न्यूटन का बल नहीं लगता, इसका रिजल्टेंट फोर्स कुछ और होता, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होता, कुछ और होता। अब कैसे होता दोस्तों, देखिए जैसे कि हमारा हमने क्या देखा, एक फोर्स F1 मान लिए, F1 बराबर कितना था 5 न्यूटन, और F2 बराबर कितना मान लिए, F1 बराबर 5 न्यूटन और F2 बराबर 10 न्यूटन का दो फोर्स लग रहा है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 15 आएगा, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। लेकिन इसका जो फॉर्मूला बेसिक होता है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में लग रहा था इसीलिए एक ही जगह पे और एक ही डायरेक्शन में लग रहा था, एंगल 0 था, तब ये रिजल्टेंट फोर्स इसका 15 आया। लेकिन अगर इसी वस्तु पे, अगर यहाँ पे एक वस्तु को यहाँ पे खींचा जाता और एक यहाँ पे खींचा जाता और इसके बीच में एंगल थीटा होता, एंगल थीटा होता, तब इसके बीच में रिजल्टेंट फोर्स कितना लगता, रिजल्टेंट फोर्स कितना होता लगता, यानी कि F1 हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा दोस्तों वो कितना लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा। तो देखिए दोस्तों, रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला हो जाता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, 2F1 F2 कॉस थीटा। ये क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एंगल बराबर हमारा कितना दिया गया है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम 0 डिग्री रखें तो F1 बराबर हमारा कितना है, F1 की बात करें तो कितना है, तो पहले फॉर्मूला को लेके चलते हैं दोस्तों। F1 को यहाँ पे F1 रहने देते हैं, प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 प्लस 2F1 F2 cos थीटा। cos 0 की बात करें दोस्तों तो cos 0 बराबर हमारा क्या होता है, 1 होता है। हमने पिछले क्वेश्चनों में क्लासों में देख चुके हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रियल फंक्शन के अनुसार cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों रिजल्टेंट फोर्स बराबर, तो ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, F2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये 2 और ये पावर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है 1/2। तो जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा निकल के आएगा F1 प्लस F2 आएगा। क्या आएगा, F1 प्लस F2 आएगा। तो इसी वजह से दोस्तों ये डायरेक्ट फोर्स को जोड़ के यहाँ पे हम 15 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस एंगल की जगह पर क्या होता,
अगर यहाँ पे थीटा का मान 90 ले लेते हैं तो 90 लेने के बाद ये पूरा का टर्म हमारा क्या होता, ये पूरा टर्म जीरो हो जाता। अगर ये पूरा टर्म जीरो हो जाता तो सिर्फ रूट अंडर F1 प्लस F2 का स्क्वायर होता। अगर यहाँ पे 60 डिग्री होता तो cos 60 का वैल्यू रखते हैं तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो वहां से हम फिर निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या होता, यहाँ से पूरा डिटेल निकल जाता। वो एंगल पे फिर डिपेंड हो जाता कि कितने एंगल पे वस्तुओं को खींचा जा रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स इसका एंगल पे में डिपेंड करता। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम ये लिखते हैं। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है, 2 सेकंड। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर डाटा लिखने से हमें ये पता चल जाता है, या तो प्रैक्टिस बार बार करने से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगने वाला है। तो डाटा के अनुसार देखते हैं, मास हमारा कितना दिया गया है, 5 केजी दिया गया है। कितना दिया गया है, 5 केजी दिया गया है। लेकिन वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी 2 है। इसका मतलब दोस्तों 2 वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, यानी कि प्रारंभिक वेग जो होता है यू होता है। तो यू हमारा कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। या तो फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, वी, यानी कि अंतिम वेग हमारा क्या होता है, वी को दर्शाता है। तो वी हमारा फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग हो गया, वो कितना दिया गया है, 4 यानी कि 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि दोस्तों 2 सेकंड में जो वेलोसिटी होता है वो 4 मीटर पर सेकंड से लेकर के 7 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। यानी कि 3 क्या होता है, इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो जब वेलोसिटी बढ़ता है तो यू भी और टी से हमारा एक फॉर्मूला होता है, v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर कितना हो जाएगा 7, u बराबर कितना हो जाएगा 4, a बराबर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। टाइम कितना दिया गया है, 2 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम को क्या रखेंगे, 2 सेकंड रख देंगे। तो टाइम यहाँ पे कितना, टाइम की जगह पर क्या करेंगे, 2 सेकंड, यानी कि 2a। तो ये 4 बराबर के उस पार जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 7 में, ये 4 प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 a2। यानी कि यहाँ पे हम a बराबर क्या निकाल सकते हैं, यानी कि a बराबर हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, a बराबर 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। तो यहाँ ए हमारा क्या दर्शा रहा है, त्वरण को दर्शा रहा है, एक्सेलेरेशन को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या जानते हैं, जब एक्सेलेरेशन भी हमारा आ गया, त्वरण भी आ गया, हमें क्या चाहिए, बल चाहिए। तो बल बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F = ma होता है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास बराबर कितना दिया गया है, 5 केजी दिया गया है। मास बराबर कितना है, 5 केजी। और त्वरण हमने कितना निकाला, 3/2 निकाला, 3/2। तो 5 दिया 15 बट्टा कितना हो जाएगा, 2। अब इसको जब काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7.5, यानी कि 2 सदी 14, 2 पचे 10, यानी कि 7.5 न्यूटन का जो क्या होगा, बल निकल करके आएगा, जो लगने वाला होगा इस पे। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या है, खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर औसत बल हमें निकालना है तो ये हमारा किससे संबंधित क्वेश्चन है, पहले ये समझना पड़ेगा। इसमें क्या समझना पड़ेगा, ये किससे है। तो ये क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है, मोमेंटम से संबंधित है। किससे संबंधित है, मोमेंटम से संबंधित है। अब मोमेंटम हमारा क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं डाटा क्या क्या दिया गया है। तो u बराबर हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब गेंद यानी कि गतिमान है बॉल, 100 ग्राम का जब बॉल है तो वो क्या है, गतिमान है। तो जब गतिमान है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी उसका क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और उसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है बॉल का, 100 ग्राम बॉल का दिया गया है। लेकिन बॉल को रोक लिया जाता है। बॉल को जो प्लेयर, क्रिकेट जो फील्डर होगा, वो 0.5 सेकंड में क्या करेगा, बॉल को कैच कर लेगा। तो बॉल को जैसे कैच करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बॉल अस्थिर हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। तो जब बॉल बॉल रेस्ट में हो जाएगा तो क्या बॉल में गति रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं। जब बॉल को पकड़ लिया जाएगा तो वो तो रेस्ट में हो गया। तो रेस्ट में हो जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसका क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो मोमेंटम हमारा होता है, मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम, इस डेल्टा का मतलब क्या था, चेंज चेंज इन मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो बराबर होगा किसके, इम्पल्स के बराबर होता है। इम्पल्स या तो आवेग के क्या होता है, बराबर होता है। आवेग का क्या होता है, बराबर होता है। आवेग का बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम कितना होगा हमारा, मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम हमारा कितना होगा, जैसे कि चेंज इन मोमेंटम की बात है तो मास बराबर क्या होता है, वेलोसिटी हमारा मोमेंटम होता है। मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी हमारा मोमेंटम होता है। और इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स या आवेग हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम हमारा फॉर्मूला होता है। फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है। और मास हमारा यहाँ पे दोस्तों, मोमेंटम को यहाँ पे लिखना पड़ेगा किस तरह से, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम की बात है तो वेलोसिटी हमारा 2 है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो फोर्स की जगह पर फोर्स रखेंगे और टाइम हमारा कितना है, टाइम बराबर दिया गया है 0.05, 0.05 दिया गया है। अब यहाँ पे m बराबर हम क्या कितना दिया गया है, 100 ग्राम, कितना दिया गया, 100 ग्राम। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ग्राम को हम क्या करेंगे, केजी में चेंज करेंगे। तो केजी में चेंज करेंगे, अगर 100 ग्राम को केजी में चेंज करते हैं तो 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और 1000 से भाग देंगे 0.1 केजी हमारा द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 0.1 केजी। तो इस द्रव्यमान की जगह पर क्या रखेंगे, 0.1 रखेंगे। और वेलोसिटी फाइनल हमारा कितना है, 0। और इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, 30। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 30। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 30। अब यहाँ पे दोस्तों एफ एफ इंटू 0.05, जब 0.1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 30 से जब गुना करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे एक 0 है तो पॉइंट को काट देगा, तो यानी कि -3 होगा। इसको गुना पर करने से कितना होगा, -3 आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ इंटू 0.05, और हमें बल चाहिए। अब इस 0.05 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 3/0.05। अब इस पॉइंट को यहाँ पे हटा देते, पॉइंट हटाने के बाद ऊपर कितना 0, 2 जीरो। अब यहाँ पे नीचे क्या हो जाए, 5। अब 5 से काटेंगे कितना होगा, 5 6 30 और एक 0। और यहाँ पे ये माइनस तो माइनस रहेगा ही हमारा, यानी कि -60, -60 न्यूटन। तो इसमें हमारा कितना बल लगेगा, -60 न्यूटन का औसत बल लगेगा। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है, वस्तु पर कार्य कर रहा बल रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या देखा, जो चेंज इन जो मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो हमारा होता है वो इम्पल्स के क्या होता है, यानी कि आवेग के बराबर होता है। वो आवेग या इम्पल्स के क्या होता है, बराबर होता है। आवेग या तो इम्पल्स के बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, यानी कि चेंज इन मोमेंटम तो डायरेक्ट दिया गया दोस्तों, मोमेंटम यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है, 10 केजी मीटर पर सेकंड यहाँ पे मोमेंटम दे दिया गया है। और आवेग का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। फोर्स इंटू क्या होता है, टाइम होता है। अब यहाँ पे दोस्तों 10, ये तो दिया गया मोमेंटम हमारा, फोर्स हमारा निकालना है तो फोर्स को यहाँ पे रहने देते हैं। टाइम कितनी दिया गया, 0.02। अब बराबर की इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और अपॉन 0.02। अब इस पॉइंट को यहाँ पे हटाएंगे तो ऊपर कितना 0, 2 जीरो। अब 2 से काटेंगे 2 5 10, यानी कि 500। तो फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, 500 न्यूटन का लगेगा। कितना का लगेगा, 500 न्यूटन का लगेगा। तो यहाँ पे 500 न्यूटन, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी क्या होगा, सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे ये चेंज इन मोमेंटम जो हमारा होता है आवेग के क्या होता है, बराबर होता है। अभी दोस्तों हमें थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी क्लास दोस्तों अभी लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये डायरेक्ट बता रहे हैं। न्यूमेरिकल को दोस्तों कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बेसिक का साइंस से क्लास शुरू करेंगे, जिसमें दोस्तों सारा कंसेप्ट क्लियर होगा उसमें, वो भी यूट्यूब पे क्या होगा, बिल्कुल फ्री क्लास रहेगा। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान इतना केजी यानी कि 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक
द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या है। यहाँ पे दोस्तों क्या बोला गया है, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी जो दिया गया है कितना दिया गया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब इसको दोस्तों मीटर पर सेकंड में जब हम चेंज करेंगे तो डायरेक्ट दोस्तों एक बात याद रख लीजिए, जब हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुना करते हैं, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना, 20 मीटर पर सेकंड होता है, 20 मीटर पर सेकंड होता है। अब देखिए दोस्तों कैसे होता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों किलो का मतलब क्या होता है, हमने क्या जानते हैं, हम 1000 होता है और ये मीटर का मीटर रहने देते हैं और बट्टा में कितना है हमारा, यानी कि मीटर में चाहिए तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया हमने। अब घंटा को किस में चाहिए, सेकंड में। तो 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट, और 60 मिनट 60 सेकंड, 60 सेकंड, तो नीचे हमारा क्या बच जाएगा, सेकंड बच जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 2 जीरो नीचे है तो 2 जीरो ऊपर है। अब अगर यहाँ पे काटे तो 2 5 10, 2 3 6, कितना बच जाएगा, ऊपर 5 बच गया और नीचे कितना बचा, 6 तिया 18, क्या है 18, यानी कि 5/18 क्या हुआ, मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसीलिए दोस्तों यही वैल्यू को क्या करते हैं, हम डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। जैसे कि वहां पे क्या दिया गया था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया था। तो इस 72 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इस 72 को क्या करना है, 5/18 से डायरेक्ट अगर हम गुना करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 18 का 18, 18 चौके 72, 5 चौके 20, तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अगर यही 20 मीटर प्रति सेकंड को दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो कुछ नहीं, इस 5/18 को उलट देना है, यानी कि 18/5 करेंगे तो 5 चौके 20, 18 चौके 72 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों कन्वर्जन हो गया, कैसे चेंज किया जाता है ये। अब हमारा दोस्तों ये आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, ये हमने चेंज कर लिया, 20 मीटर प्रति सेकंड चेंज कर लिया, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम की बात करें तो 4 सेकंड दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों जब ब्रेक लगेगा तो ब्रेक लगने के बाद क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगा। तो जैसे गाड़ी रुकेगा तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या जानते हैं, यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बल चाहिए, और बल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ पे हमारा फोर्स दिया गया है, फोर्स निकालना है, बल निकालना है। तो यहाँ पे द्रव्यमान हमारा दोस्तों 1000 kg दिया गया है, तो एक्सेलरेशन इसके चाहिए, इसके लिए चाहिए त्वरण। तो त्वरण बराबर हम क्या करेंगे, v बराबर हम क्या जानते हैं, u प्लस ए टी। तो v बराबर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। तो जब जीरो हो गया तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या करेंगे, 20 प्लस ए बराबर हमें निकालना है, और जो टाइम दिया गया है कितना दिया गया है, 4 सेकंड। अब इस बराबर को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस तो बराबर के उस पर माइनस हो जाएगा, A4, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर यानी कि -20/4, यानी कि एक्सीलरेशन हमारा हो जाएगा -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना होगा, -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब दोस्तों त्वरण माइनस में आता है, जब नेगेटिव एक्सीलरेशन या तो त्वरण होता है, जब नेगेटिव त्वरण होता है या एक्सेलरेशन होता है तो उसे मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है, यानी कि गाड़ी क्या होगा, रुकने वाला होगा, वेलोसिटी उसका घटता जाएगा, यानी कि मंदन, या तो इंग्लिश में इसे रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा या त्वरण होगा तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिटार्डेशन, या तो मंदन कहलाता है, या तो मंदन कहलाता है। आज दोस्तों गाड़ी हमारा रुकने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, ये फोर्स बराबर एम ए हमारा हो गया, एम ए हो गया। तो यहाँ पे एफ हमें क्या करना, निकालना है। तो मास बराबर कितना है हमारा, 1000 kg, और त्वरण हमारा कितना निकल करके आया, त्वरण कितना निकल करके आया, 5
5, तो त्वरण दोस्तों ये माइनस प्लस को मायने नहीं रखता है त्वरण, क्योंकि त्वरण माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो त्वरण यहाँ पे माइनस साइन में कोई मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे एफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 पर कितना जीरो, 3 जीरो। तो यहाँ पे हम इस 3 जीरो को क्या करेंगे, पावर में कन्वर्ट कर देंगे, पावर में। तो 5 इंटू 10 की पावर 3 जीरो, तो 10 की पावर 3 न्यूटन, 3 न्यूटन कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 न्यूटन, जो कि ऑप्शन में किस में है, डी नंबर पे दिया गया है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज हमारा दोस्तों ये जो पहला सीरीज था, जो 40 से 45 क्वेश्चन का जो सीरीज था हमारा दोस्तों, 40 से 45 क्वेश्चन का जो सीरीज था न्यूमेरिकल का, सीरीज 1 था ये हमारा, ये आज हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसका पीडीएफ की बात करें दोस्तों, तो इसका पीडीएफ दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक टेलीग्राम का डलवा देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डलवा देंगे, उसमें आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये रिवीजन के लिए दोस्तों, जितने भी सारा न्यूमेरिकल होगा, ये रिवीजन के लिए एकमात्र बढ़िया से बढ़िया सोर्स हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा न्यूमेरिकल आपको फिर देखने को कहीं नहीं मिलेगा। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अगली सीरीज के साथ।